हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिटेल स्टडी। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स बस बुक से लेटेस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 9 तक का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं गाइस। रीडिंग के लिए रेडी हो जाइए। क्वेश्चन 5 इज सेइंग इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8%, 4% एंड 2.5% आर अलाउड। अगर किसी आर्टिकल पर सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया गया है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, पहले 8%, उसके बाद 4% और उसके बाद 2.5%, what would be the net selling price of bicycle whose marked price is 1500। अगर मार्क प्राइस 1500 है तो सेलिंग प्राइस उस बाईसाइकिल का क्या हो जाएगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखते हैं गाइस। सक्सेसिव डिस्काउंट इस पर लगाया गया है, तो फर्स्ट डिस्काउंट जो लगाया गया है उसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट इज 8%। 8% ऑन मार्केट प्राइस है, तो निकाल लेते हैं गाइज। ये 8% डिस्काउंट है, तो ये 100 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 92 अपॉन में 100। मार्केट प्राइस पे लगाएंगे इसे 92 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 15 मल्टीप्लाई 92, तो ये अमाउंट आ गया ₹1380। ये फर्स्ट डिस्काउंट हमने लगाया। अब जो सेकंड डिस्काउंट लगाना है 4% का, वो इस पर लगेगा फ्रेंड्स, यानी ₹1380 पर, ना कि 1500 पर। तो सेकंड डिस्काउंट अप्लाई कर देते हैं। सेकंड डिस्काउंट इज 4%। तो जो ये हमारा आया था अमाउंट, इस पर हम 4% लगाएंगे, यानी कि अब 4 को लेस कर लेते हैं 100 में से, तो ये आ गया 96 अपॉन में 100। 1380 मल्टीप्लाई 96 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 13,248 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 132.8। ये 0 का डेसिमल यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब थर्ड डिस्काउंट लगाएंगे इस पर। थर्ड डिस्काउंट विल बी 2.5%। लेस करेंगे 100 में से 2.5 को, तो ये आ जाएगा 97.5%, यानी कि 97 टू जा 194, 1 ऐड करेंगे तो 195 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 100। इसे अप्लाई करेंगे इस अमाउंट पर, जो ये हमने लास्ट निकाला था, इस अमाउंट पर इसे अप्लाई करेंगे, यानी कि 1324.8 मल्टीप्लाई में 195 अपॉन 2 इंटू 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसको। इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पॉइंट अप्लाई कर देते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 195 और इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा 291680 अपॉन में 100। एक पॉइंट डेसिमल नंबर का यहाँ पे ऑलरेडी था, और 2 ये अप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1291.68। तो 3 डिस्काउंट लगने के बाद सक्सेसिव, तो लास्ट में जो नेट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, नेट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल विल बी ₹1291.68। ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमें नेट प्राइस के रूप में मिला है। तो इस तरह से देखिए हमने किया है इसको स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इस पर अप्लाई किया 8% का डिस्काउंट, फिर जो अमाउंट आता है उस पर हमने किया है 4% का डिस्काउंट, फिर जो हमें अमाउंट मिला है उस पर हमने 2.5 का डिस्काउंट दिया है। तो लास्ट में हमारे पास जो ये अमाउंट है, ये इसका नेट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल है। क्वेश्चन नंबर 6 की रीडिंग करते हैं। Question 6. Which is a better deal for the customer, a single discount of 14% or 2 successive discount of 12% and 2%। देखिए इसमें कंपैरिजन करना है हमने, या तो किसी आर्टिकल पर डायरेक्ट 14% का डिस्काउंट दिया जाए, या तो फिर उस ऑब्जेक्ट पर क्या किया जाए कि पहले 12% डिस्काउंट करें, फिर उसके जो अमाउंट आता है उसे लेस करें मार्क प्राइस में से, फिर जो अमाउंट आता है उस पर 2% का डिस्काउंट लगाएं। तो गाइस कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा विच इज़ द
बेटर डील। दोनों ही सिचुएशन हमने रेडी कर लिया गाइस, 14% डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। तो लेट कर लेते हैं हम, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी ₹100। तो उस पर हम डिस्काउंट दे देते हैं 14% का। तो 14% का जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमें SP क्या मिलेगा, 100 मल्टीप्लाई में 14 को लेस कर लेते हैं 100 में से, तो क्या आ जाएगा 86। तो 86 अपॉन में 100 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास ₹86। ये ₹86 हमें क्या मिला है, ये हमें सेलिंग प्राइस मिल गया। अब इसी आर्टिकल पर मान लो इसकी मार्केट प्राइस 100 जो हमने लेट किया था उस पर अब सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हैं। तो 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहले हम फर्स्ट डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट हमें दिया गया है 12%। 12% का डिस्काउंट दिया है, 100 माइनस 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 88%। तो 100 मल्टीप्लाई में 88 अपॉन में 100 कैंसिल कर दिया, 88 आ गया। ये अभी 12% है, इस पर अब 2% का डिस्काउंट हमने और लगाना है। तो सेकंड डिस्काउंट हमें गिवन है 2% डिस्काउंट दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा 88 पर अब हम लगाएंगे तो 100 माइनस 2 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 98 मल्टीप्लाई में 98 अपॉन में 100। क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सीधा इसमें डेसिमल हम लगा देते हैं 86.24। तो देखिए विच इज़ द बेटर डील। तो फर्स्ट जो सिचुएशन है यानी कि 14%, फर्स्ट सिचुएशन इज या फर्स्ट डिस्काउंट, इसको ये भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट डिस्काउंट इज बेटर, यानी 14% जो डिस्काउंट दिया गया है वो डील क्या है, बेटर है। ये बेटर है क्योंकि इसमें हमें क्या पे करना है, 86.24 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस आया है फाइनली, और इसमें हमें 86 देना है। तो क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7, गुनीत परचेज अ मिक्सर ग्राइंडर बाय पेइंग ₹945 which include a rebate of 10% of the mark price and sale tax ₹5%. Find the mark price of the mixer grinder। 945 जो था उस पर रिबेट दिया गया है 10% का, और फिर उस पर सेल टैक्स दिया गया 5%। तो उसकी मार्केट प्राइस हमें जो पहले थी वो कितनी है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन देखते हैं गाइस। लेट द मार्केट प्राइस ऑफ मिक्सर ग्राइंडर लेट कर लेते हैं हम कि P है, PXY कुछ भी मान सकते हैं, लेट कर लेते हैं P है। तो रिबेट दिया गया है उस पर 10%, यानी 10 अपॉन में 100। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.10 पैसे। अब प्राइस आफ्टर रिबेट इज, हम P में से लेस कर देंगे, जो ये हमारा मार्केट प्राइस था उसमें से इसे लेस करेंगे तो 0.10 P। तो P की यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लेट करेंगे तो P कॉमन आ गया, 1 माइनस 0.10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.90 P। ये आ गया रिबेट के बाद की वैल्यू प्राइस। अब सेल टैक्स अप्लाई करते हैं। तो सेल टैक्स आफ्टर रिबेट वो लगाया गया है 5%। तो सेल टैक्स की अमाउंट निकाल लेते हैं। 5% है ये, यानी 5 अपॉन में 100, इट मीन्स 0.05। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 मल्टीप्लाई 0.90, तो ये मिल गया हमें 0.045, क्योंकि इसके बाद P लगा हुआ था। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई, अब हमारे पास इक्वेशन ये आ गई है कि 0.09 पैसे जो थे, यानी कि ये जो आया था रीवेट के बाद जो अमाउंट आया था वो, और अगर हम प्लस कर दें 0.045,
यानी इस अमाउंट को जो कि सेल टैक्स के बाद आया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसने कहा है कि वो 945 है। यहाँ पे हमने देखिए ये जो अमाउंट आया है इसे इससे मल्टीप्लाई करा है, जो रीबेट के बाद जो अमाउंट आया था, तो ये आ गया हमारे पास। तो इक्वेशन ये बनी कि इसको मिलाएं प्लस इसको ऐड करें, ठीक है। तो ये दोनों देने के बाद जो जो प्राइस था वो 945 गिव मतलब देने के बाद ये अमाउंट है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इनका एडिशन कर लेते हैं हम। इनका जब एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.94, यहाँ भी हम पी अप्लाई करेंगे, इसके साथ पी था 45 पी इज इक्वल टू 945। पी यहीं रह जाएगा 945 मल्टीप्लाई में 1000 लगा देंगे डेसिमल हटाने के लिए, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो वैल्यू ऑफ पी यानी मार्केट प्राइस जो है वो हमारे पास आ गया ₹1000। मार्केट प्राइस हम लिख देंगे, मार्केट प्राइस विल बी ₹1000। इस तरह से क्वेश्चन 7 को हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन 8 का सोल्यूशन करते हैं गाइस। क्वेश्चन 8 इज सेइंग द मार्केट प्राइस ऑफ ए पैंट एंड अ शर्ट इज 980 rupees. The VAT of the pant is 10% and then the VAT on the shirt is 5%. If the total VAT is 94 rupees, find the market price of the each of the item. इनका जो मार्केट प्राइस है वो इकट्ठा दिया गया है, इसमें अलग अलग नहीं बताया गया है, हमने निकालना अलग अलग है इनका। और पैंट पर अलग वैट लगा है 10% और शर्ट पर लगा है 5%, और टोटल जो अमाउंट बना है वैट का वो 94 बना है। तो कैसे करते हैं इसका सोल्यूशन, इट इज़ नॉट टू मच डिफिकल्ट, लेट विल बी डू इट। जो मार्क प्राइस दिया गया पैंट प्लस शर्ट, तो वही लिखेंगे हम, मार्क्ड प्राइस ऑफ पैंट प्लस शर्ट, या तो आप इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, इज ₹980। यानी इक्वेशन वाइज हम इसे बनाए तो P प्लस एस इज इक्वल टू 980। एस का सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं, चलिए 980 माइनस क्या आ गया P, अब उसने कहा है 10% तो लगाया वैट पैंट पर और 5% वैट लगाया शर्ट पर, और दोनों को लगाने के बाद जो अमाउंट बनता है वो 94 बनता है। तो इसी से सोल्यूशन करेंगे, 10/100 प्लस 500/100, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 0.10 प्लस 0.05 और इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 94 है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये पैंट के लिए है तो P लिख देंगे, शर्ट के लिए है तो S लिख देंगे। अब हमने जो ये वैल्यू निकाली थी S की, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी S के स्पेस में हम लिख देते हैं इसे 0.10 P प्लस 0.05 इंटू 980 माइनस P इज इक्वल टू 94। अब देखिए ये एज इट इज़ रहेगा 0.10 P। इसमें छोटी सी कैलकुलेशन है, पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी का मल्टीप्लाई हम P से करेंगे। तो इससे करते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 49, क्योंकि 49 के बाद डेसिमल और ज़ीरो होगा तो उसे हम हटा देंगे, माइनस में 0.05 P, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P इज इक्वल टू 94। आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेशन को इस और इसे ऐड कर देंगे, नहीं ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 P प्लस 49 इज इक्वल टू 94। 0.05 P इज इक्वल टू 94 माइनस 49, 0.05 P इज इक्वल टू 45, देन P इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, इसका डेसिमल लगाएंगे अपॉन में 100 लग जाएगा, तो 100/5 इसका रेसिप्रोकल भी कर देंगे, डेसिमल भी हटाकर 100 लगा देंगे और रेसिप्रोकल भी हम कर देंगे। तो ये आ गया 9 और ये आ गया हमारे पास 900 रुपीज़। तो ये हमारी P4 पैंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हम मार्केट प्राइस निकालेंगे शर्ट का, तो लिख देते हैं मार्केट प्राइस ऑफ पैंट, क्योंकि हमने P लेट किया था तो इज़ ₹900। अब इजी है, मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट यानी S, उसका सब्स्टिट्यूट क्या था गाइज 980 माइनस P हमने स्टार्टिंग में किया था, तो इसमें से हम 980
ये पैंट की वैल्यू पी की रख देते हैं, तो ₹80 है जो हमें मिला है, वो इसका शर्ट का मार्केट प्राइस हमारे पास आ गया है। लास्ट एंड क्वेश्चन 9, कुबेर परचेज्ड अकाउंट ₹48,000 इंक्लूडिंग 10% GST. वट वॉज द प्राइस बिफोर GST वॉज एडेड। ये सिंपल क्वेश्चन है गाइस, GST ऐड करने से पहले उसका क्या प्राइस था ये हमने निकालना है। तो सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा, तो कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। कुबेर परचेज अकाउंट इज ₹48,000 एंड GST उसमें ऐड है, एडेड GST इज 10%। वट वॉज द प्राइस बिफोर GST। तो प्राइस बिफोर GST ये हमने फाइंड करना है। सो सिंपल, देखिए GST क्योंकि इसमें ऐड है तो इसमें फॉर्मूला दूसरे नंबर वाला लगेगा, यानी कि 48,000 मल्टीप्लाई में 100 और ये हो गया 100 प्लस में 10% GST क्योंकि इसमें इंक्लूड है। 48,000 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो एक 0 और ऐड हो जाएगी इसमें। 11 से हम इसका कर देंगे डिवाइड, तो 11 के डिवीज़न के बाद हमें अमाउंट मिलेगा 43,636.36 रुपीज़। ये जो अमाउंट हमारा है ये हमारा प्राइस बिफोर GST मिल जाएगा हमें। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मोटिवेशन नीड टू मच फ्रॉम यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।